हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत का जो पहला चैप्टर है हम लोग का प्यूसम भाग 2 का पहला चैप्टर है मंगलम। इस चैप्टर से मैं आपको 25 से 30 ऑब्जेक्टिव देने हूँ और ऑब्जेक्टिव के बाद जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला है उसको मैं देने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा क्लास देखिए, 10 मिनट समय निकाल के देखिए। 100 में 100% कन्फर्म जो भी प्रश्न मैं दूंगा वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न होगा और एक दो का प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25 से 30 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मेरे प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो याद रहेंगे, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, अर्थात मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रहेंगे महर्षि वेद व्यास। क्या याद रहेंगे? महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 4, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे परमात्मा के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यता? उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान में गए थे, यानी उपनिषद में किसकी महिमा का प्रधानता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे राइट आंसर परम पुरुष के, यानी अच्छे पुरुष की ममता का। मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो याद रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 मंत्र संकलित है, 5। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे ये मुंडुक उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये देखिए 20 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। हिंडमेन पात्रेण ... दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखें, हिंडमेन पात्रे मुखम जो है ये ईशावास्योपनिषद से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद संकलित है? तो मैंने अभी न बताया आपको कि 5 मंत्र। चलो अगला क्वेश्चन, जंतु गुहाय कह निहत, अर्थात जंतु गुहाय कह निहत, यानी जंतु का जो गुण क्या है, जंतु क्या है? तो याद रहेंगे एक तत्व में। चलो अगला क्वेश्चन, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगला, महत्व महियान का, तो याद रखेंगे आंसर इसका महत्व महियान का, तो ब्रह्म। क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा राइट आंसर। अणु अड़ियान का, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे अणु अड़ियान का, तो याद रहेंगे पर ब्रह्म को कहा गया अणु से भी सूक्ष्म। किम जयम न परपंथी, अर्थात किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? तो याद रहेंगे असत्य की कभी विजय नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, एकदम कम समय में सुपर फास्ट डिवीजन में क्लास मिलेगा आपको। कह महत्व महियान अस्ति, कह महत्व महियान अस्ति, तो याद रहेंगे ब्रह्म हो जाएगा राइट आंसर। किम जयते, कौन जीतता है? याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सत्य हमेशा क्या होता है? जीतता है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो याद रहेंगे स्वर्णमय पात्र से जो ना सत्य का मुख ढका हुआ है। अर्णु अड़ियान महत्व महियान पदांश के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो मैंने आंसर इसके बाद 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें क्या होगा? महत्व हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 18 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, यथा सेंदमाना समुद्र, मेरे प्यारे बच्चे देंगे मतलब कि समुद्र में जाकर कौन मिलती है? तो याद रहेंगे नदियाँ मिल जाती है। अगला, तमेव ... मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? किसकी मृत्यु? तमेव मृत्यु, किसकी मृत्यु होती है? मेरे प्यारे विदित्वा। चलो अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, कह रहा है कि ब्राह्मण का मुख कैसे किससे आच्छादित होता है? मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे ये पात्रेण से। क्या हो जाएगा? पात्रेण हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ
कहाँ से संकलित है? 22 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे। मंगलम पाठ आपका उपनिषद से संकलित है। 23 अर्णो अणियान महत्व महियान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? किस उपनिषद से मेरे प्यारे बच्चे देंगे? कठोपनिषद से संकलित है। 24 नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चे याद देंगे? महान से भी महान क्या है? आत्मा है। सबसे छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो आत्मा है मेरे प्यारे बच्चों। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपने नाम को रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया। अब आपके बीच सब्जेक्टिव आने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न पहला क्या मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न सब्जेक्टिव का ये रहा, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो याद रखेंगे आंसर मैंने दिया है क्या? कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्यापक चर्चा है। इसमें आत्मा के विषय में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम तथा विशाल से भी विशालतम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जो मनुष्य शोक रहित होकर देखता है वही उसके हृदय से अवगत होते हैं, अर्थात निश्चल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को क्या करते हैं? जान पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आंसर याद रखेंगे। इसका PDF भी आपको, आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप कैसा है? यह कहाँ रहती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशाल से भी विशालतर है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से मुक्त मनुष्य शोक रहित होकर ब्रह्म की कृपा से आत्मा की महिमा को देखता है। यह आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है? बंद रहती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करना है। तो याद रखेंगे आंसर, वैदिक मांगमय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्यलोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य वर्ण विषय है। उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? वर्णन किया गया है। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा आपके एग्जाम में। 2 नंबर का 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 23 चलो अगला क्वेश्चन चौथा, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसका भी आंसर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्वान परमात्मा के पास क्यों छोड़कर जाते हैं? विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर अर्थात अपने अस्तित्व को त्याग कर परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, विद्वान अपने नाम रूप किसका? तो नाम रूप को छोड़ देते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को त्याग देते हैं और परमात्मा को क्या करते हैं? एकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को त्याग कर उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और नदी और विद्वान में यही समानता है मेरे प्यारे बच्चों, यही समानता है, ठीक है। जैसे कि नदियाँ अपना नाम छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं अपने नाम रूप को त्याग कर परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो कि यही हम लोग का समानता है। महान लोग सारा संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो याद रखेंगे, श्वेतवासुर उपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने ज्ञानी एवं अज्ञानी लोग में अंतर बताया है। अज्ञानी लोग अधिकार स्वरूप एवं ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है? चलिए
ध्यान देंगे, विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने पर समुद्र के समान आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव ज्योति योनि से मुक्त हो जाता है। अर्थात नदियों की भांति जीव जब सांसारिक मोह माया को त्याग कर प्रभु के दिव्य प्रकाश से आलोकित होता है, मनुष्य तभी तक माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान का नहीं होता है, भाव नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या फिर पूछने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट दीजिए आप समय, 10 मिनट में पूरा 30 क्वेश्चन लीजिए, वैसा 30 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है। तो भरोसा कीजिए 100% पूछे जाएंगे प्रश्न। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है हम लोग का। पहला क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिए डायरेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ना पटना की, यानी पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र है, उसकी जो है क्या बोलते हैं कि उत्कृष्ट व्यवस्था जो थी वहाँ के, मतलब रक्षा व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुद्ध काल के समय पटना का यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने, पाटलग्रामा, पटना, पाटलीग्रामा या पुष्पुरम। तो बुद्ध काल के समय में ना पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? पाटलीग्राम। चलो अगला क्वेश्चन, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो याद रखिएगा गांधी सेतु है। कौन सेतु है मेरे प्यारे बच्चों? गांधी सेतु है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर है, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में या गया में? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे, गोलघर कहाँ है आपका? तो पटना में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो 5 नंबर क्वेश्चन को याद रखेंगे, राइट आंसर आप लोग। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, कस्य महापुरुष से जन्म स्थान नाम पाटलिपुत्र अस्ति? कह रहे किस महापुरुष का नाम का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? ऑप्शन है गुरु नानक से, राजा राम मोहन राय से या महावीर से, गुरु गोविंद सिंह से? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह का जन्म, सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो मैंने अभी पता है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? किस प्रांत की राजधानी थी? यह राजधानी है बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, पाटलिपुत्र। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? 9 नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने कूटनीमत की रचना। ऑप्शन है काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृक्ष कटिक या कूटनीमत? तो याद नहीं, कूटनीमत राइट आंसर। 10, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? 18 में पूछा, ये जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ सभी प्रश्न पूछे गए हैं, टॉप प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है। 18 में पूछा गया, देखो 18 से में, फिर 22 में, 18 के देखो ए में पूछा है, सेट सी में पूछा गया प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहे काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के जो कवि हैं आपके राजशेखर है। कौन है? राजशेखर साहब है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? कह रहा है कि राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव व्यवस्था कैसी थी? विप्र, असमृद्धम, समृद्धम, कोई नहीं? तो याद रखेंगे राइट आंसर समृद्धम, यानी सब कुछ भरा पड़ा हुआ था उस समय, यानी ऑप्शन सी। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो याद रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज पटना आया था। 13, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। 16, पाटलिपुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। पास फिर से क्वेश्चन सुनिए,
पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना? पाटल पुष्प, जब पाटल पुष्प है तो पाटप के पास जाएंगे, पाटलि का हो जाएगा रचना, पाटलिपुत्र हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 18, 19, 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन VVI प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे, पटना का इतिहास जो है ना आपका 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? नहीं, 2500 वर्ष। प्यारे बच्चों, कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? 16 नंबर क्वेश्चन है। यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। ये भी क्वेश्चन देख लो बाबूआ, 18 और 19 में पूछा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई 2000 भी बताते हैं, कोई तो याद रखिएगा 2500 ही राइट आंसर होगा, 2000 नहीं होगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? 2018 में भी प्रश्न पूछा हुआ है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, कौमुदी महोत्सव ना वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 18, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो पटन देवी पटना की पालिका देवी है, पटना की रक्षा करती है। बिहार राज्यस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? बिहार राज्य के किस नगर में गोलघर स्थित है? पाटलिपुत्र नगर है, परहपुर ग्राम है, सासाराम नगर है, बक्सर नगर है? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र नगर में, यानी पटना नगर में गोलघर क्या है? अवस्थित है। अगला 20, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कलन प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र याद रहेंगे, पाटलिपुत्र याद रहेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। 21, परिभूत पुरंदर स्थानानम की संज्ञा किससे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को गुप्त वंश या बुद्ध या मुद्रा राक्षस? परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो याद रहेंगे पटना को दी गई है, यानी पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। चलो 21 हो गया। 22, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे याद देंगे, ऑप्शन आपके सामने भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र राइट आंसर आप लोग। 23, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, इस बात को किसने कहा? ये भी 2022 में पूछा हुआ है। इस बात को भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज? तो किसने कहा था? मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इसको भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना जो हमेशा ना आग, युद्ध और बाढ़ के भय से हमेशा क्या हुआ? डरा रहेगा, घिरा रहेगा। कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अति प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव प्रचलित किस समय प्रचलित था? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 24 नंबर, मौर्य शासनकाल, आंग्ल शासनकाल, गुप्त शासनकाल या अशोक शासनकाल में? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे, ये गुप्त शासनकाल में अति प्रचलित था। चलो अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? 25 नंबर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? याद रहेंगे पटना का वर्णन है। अगला क्वेश्चन 26, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 2019 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे राइट आंसर 1000 साल तक। कितने साल तक? 1000 साल तक। और 27, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द पटन देवी, पटली, पतन या पाटन? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रहेंगे, ये पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो याद रखेंगे सिख धर्म के गुरु थे। और 29 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, पाटलिपुत्र जो है ना, ये आपका ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है ना आपका, ये हो जाएगा आपका काव्य मीमांसा है। किसका लिखा हुआ? राजशेखर का। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव या गुरुघर? तो प्यारे बच्चे याद रहेंगे गुरुद्वारा राइट आंसर। गुरुद्वारा के नाम से
प्रसिद्ध है? ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चन दिया, 30-31 क्वेश्चन दिया, वैसा प्रश्न दिया जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए या पूछने वाले हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में उठाए जाएंगे, 110% उठाए जाएंगे। इसलिए भरोसा कीजिएगा और पूरी तरह से तैयारी कीजिएगा, 100% आएगा आपके एग्जाम में। इसलिए वीडियो को, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।